सभी को यीशु मसीह के नाम में मेरा सलाम। और मैं विश्वास करता हूं कि जैसे मैं यहाँ पर आपको सुरक्षित दिख रहा हूं, आप भी जब वचन सुनने बैठे हैं आप अपने स्थानों पर सुरक्षित पाए जाते हैं। हालेलुया। क्योंकि परमेश्वर की करुणा हमारे जीवन के लिए बहुत है। उसकी करुणा धर्मी के जीवन में दिन प्रतिदिन नई होती चली जाती है, ऐसा वचन में लिखा है। हालेलुया। और मैं यहोवा का धन्यवाद देता हूं कि परमेश्वर ने आज के इस पवित्र और सुंदर दिन को फिर एक बार मेरे और आपके जीवन में लेकर आया है प्रियो, ताकि मेरे और आपके मुख से परमेश्वर का गुणानुवाद हो सके, उसकी स्तुति, उसकी प्रशंसा हो सके। हालेलुया। और हमारा जीवन ही इसीलिए प्रभु ने हमें दिया है ताकि हम लगातार निरंतर उसकी स्तुति और आराधना करते रहे। आमेन। इन स्पाइट ऑफ व्हाट सिचुएशंस यू आर गोइंग थ्रू, in spite of whatever circumstances you are going through, maybe you are suffering from difficulties, but इन सारे कठिन परिस्थितियों में, इन दुख के समय में, कठिन समयों में अगर आपका ध्यान यहोवा की ओर है तो आपके परिस्थिति पर आप विजय को पा चुके हैं। हालेलुया। आमीन। वचन कहता है विश्वास करने वाले के लिए कोई भी बात असंभव नहीं है। हालेलुया। और हम ये जो घमंड का विषय हम लोग पिछले कुछ दिनों से सीख रहे हैं, मेरा विश्वास है परमेश्वर ने आपको बहुत सारी बातों को समझाकर आशीष से भरा है, क्योंकि बहुत सारी गवाहियां मेरे पास है। विशेषकर जो कल हमने प्रचार किया या जो हमने कल अध्ययन किया कह सकते हैं, उस अध्ययन के बाद मुझे बहुत सारे मिक्स प्लस माइनस के फ़ोन कॉल्स आए हैं, कुछ मैसेजेस आए हैं, कुछ ईमेल्स आए हैं, जिसमें कुछ लोगों ने मुझे कहा कि आपने ये क्या प्रचार किया, और कुछ लोगों ने मुझे कहा आपने बहुत सटीक प्रचार किया, बहुत अच्छा हमको बाइबल स्टडी का अध्ययन दिया। आमीन। और ये यकीन मानिए ये सब होता रहेगा, और मैं आपको बताऊंगा कि क्यों लोगों ने मुझसे ये कहा कि आपने गलत प्रचार किया है, उसके बारे में मैं आपको बताऊंगा। आप में से बहुत सारे विद्वान लोग हैं, शायद उसे बहुत आसानी से समझ भी पाएंगे, परंतु एज फार एज नाउ इज कंसर्न, आज हम फिर एक बार इसी अध्ययन को करने के लिए इकट्ठा हुए हैं। और मैं विश्वास करता हूं कि आप सब लोग अध्ययन करने के लिए पूरी तैयारी के साथ आए हैं, क्योंकि ये युद्ध भूमि में आने का समय है। और जब हम किसी भी प्रकार के बैटल में जाते हैं हम पूरी तैयारी के साथ जाते हैं। हालेलुया। क्योंकि शत्रु हम पर मर्सी ग्राउंड को देखकर काम नहीं करेगा, वो हमें दया नहीं दिखाएगा। अगर हम उस पर हावी नहीं होंगे तो वो हम पर हावी हो जाएगा। हालेलुया। सो मेरा विश्वास है आप सब लोग आपके पेन, पेंसिल, पेपर, नोटबुक्स सब कुछ लेकर यहाँ पर आज पूरी तैयारी के साथ आए, ताकि आज फिर एक बार वचन के द्वारा हम अपने जीवन की परिस्थितियों पर विजय को प्राप्त कर सके। इससे पहले कि आज हम अपने आगे के अध्ययन में प्राइड द डेंजरस टूल ऑफ द डेविल, है ना, घमंड के विषय में हम लोग सीख रहे हैं, और कैसे घमंड हमें बर्बाद कर देता है और घमंड क्या है, ये सब हमने अब तक सीखा है, आज भी सीखेंगे। लेकिन उससे पहले रोज जैसे हम कुछ वचनों को पढ़कर यहोवा का धन्यवाद करते हैं। लेट अस ओपन आवर बाइबल टू द बुक ऑफ साम्स चैप्टर 49 वर्सेस 9 to 13 हम पढ़ेंगे। भजन संहिता उसका 49 अध्याय और उसके 9 से लेकर 13 वचन। द बुक ऑफ साम्स चैप्टर 49 वर्सेस 9 to 13। आप आपके नोट्स में वचन जल्दी जल्दी लिख लिया करना, ताकि हमको पढ़ने में आसानी हो जाए। साम्स 49 वर्सेस 9 to 13। कोई ऐसा नहीं जो सदैव जीवित रहे और कब्र को न देखे, क्योंकि देखने में आता है कि बुद्धिमान भी मरते हैं और मूर्ख और पशु सरीखे मनुष्य भी दोनों नष्ट होते हैं और अपनी संपत्ति दूसरों के लिए छोड़ जाते हैं। वे मन ही मन सोचते कि उनका घर सदा स्थिर रहेगा और उनके निवास पीढ़ी से पीढ़ी तक बने रहेंगे, इसलिए वे अपनी अपनी भूमि का नाम अपने अपने नाम पर रखते हैं। आमीन। परंतु मनुष्य प्रतिष्ठा पाकर भी स्थिर नहीं रहता, वह पशुओं के समान होता है जो मर मिटते हैं। उनकी यह चाल उनकी मूर्खता है, तो भी उनके बाद लोग उनकी बातों से प्रसन्न होते हैं। हालेलुया। जितनों ने मेरे साथ इस वचन को पढ़ा है, प्रभु आपको बरकत दे। वचन कहता है प्रियो, that he should live on forever and never see the pit. Amen. कोई ऐसा नहीं जो सदैव जीवित रहे और कब्र को ना देखे। आमीन।
ये वचन के बाजू में लिख लीजिए, मृत्यु, शारीरिक मृत्यु अटल है। आमीन। ऐसा कोई नहीं जो सदैव जीवित रहे और कब्र को ना देखे। स्ट्रेट फॉरवर्डली परमेश्वर हमको बताता है कि हम इस पृथ्वी पर अमरत्व को लेकर नहीं आए हैं। हर एक की शारीरिक मृत्यु होनी है और हर एक को कब्र के द्वारों में जाना ही पड़ेगा। हालेलुया, आमीन। क्योंकि देखने में आता है कि बुद्धिमान भी मरते हैं और मूर्ख और पशु शरीर के मनुष्य भी दोनों नष्ट होते हैं और अपनी संपत्ति दूसरों के लिए छोड़ जाते हैं। हालेलुया। देखिए, आप अच्छे लोग हैं, आपके पास भी संपत्ति होगी, जितनी भी होगी। मैं संपत्ति का कंपैरिजन नहीं कर रहा हूं। आपके पास थोड़ा हो सकता है, बहुत हो सकता है, बहुत 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 अधिक भी हो सकता है। लेकिन दो कैटेगरी के लोगों के बारे में बाइबल बताती है, बुद्धिमान भी मरते हैं और मूर्ख और पशु शरीर के मनुष्य भी दोनों नष्ट होते हैं और अपनी संपत्ति दोनों के लिए छोड़ जाते हैं। क्या आपने इस पृथ्वी पर कोई ऐसी महान संत को देखा या किसी के बारे में पढ़ा या सुना इतने हजारों वर्ष के इतिहास में कि कोई संत मर गया और वो अपनी संपत्ति को साथ में लेकर गया? नहीं, मैंने नहीं पढ़ा, मैंने नहीं सुना। मैं बहुत सारे लिटरेचर्स पढ़ता हूँ प्रभु के कामों को, उसके इतिहास को खोजने के लिए, बट मैंने ऐसा अभी तक कहीं नहीं पढ़ा। और क्या आपने ऐसे भी किसी मनुष्य को देखा है या आप पर्सनली जानते हैं, जिसके विषय में आप गहराई से जानते हैं या पढ़ा है या देखा है कहीं, कि जो बहुत ही दुष्ट था, मे बी गैंगस्टर था, मे बी लोगों का सताव करने वाला था, मे बी किसी देश का ऐसा हिटलर जिसने लोगों को बहुत तकलीफें दी, या ऐसा कोई राजा जिसने बहुत सताव लाया, क्या वो भी जब मरा तो अपनी संपत्ति को लेकर गया क्या? मैंने नहीं सुना, मैंने नहीं देखा और मैंने कहीं भी अभी तक ऐसा पढ़ा नहीं। इसीलिए वचन कहता है, क्योंकि ऐसा देखने में आता है कि बुद्धिमान भी मरता है और दुष्ट और पशु शरीर के लोग भी मरते हैं और वे अपनी संपत्ति दूसरों के लिए विरासत में अपने पीढ़ियों के लिए छोड़कर जाते हैं। हालेलुया। सो जो संपत्ति को आप मृत्यु के बाद आपके साथ ले नहीं जा सकते, तो उसको कमाने में इतना व्यस्त क्यों रहना? आमीन। इसीलिए पौलुस कहता है, प्रभु मुझे बहुत अधिक भी मत दे और मुझे घटी भी मत होने दे, मेरी रोज की रोटी मुझे प्रदान कर। हालेलुया। जिनके सुनने के कान हो वो सुन ले प्रभु क्या कहना चाहता है। अगर आज आप धनवान नहीं है, नथिंग टू वरी, गॉड इज एट वर्क इन योर लाइफ। आमीन। और अगर आप बहुत अधिक धनवान है, तो ये आपकी जिम्मेदारी है कि आप आपका अधिक से अधिक समय और आपका सब कुछ परमेश्वर को दे दे। हालेलुया, आमीन। वे मन ही मन यह सोचते हैं, दोनों भी, बुद्धिमान भी ये सोचता है और दुष्ट और पशु शरीर का मनुष्य भी ये सोचते हैं कि उनका घर सदा स्थिर रहेगा और उनके निवास पीढ़ी से पीढ़ी तक बने रहेंगे। इसीलिए वे अपनी अपनी भूमि का नाम अपने अपने नाम पर रखते हैं। हालेलुया। बहुत सारे लोगों को मैंने देखा है, कलीसिया में मैंने देखा है कि पंखा होता है ना, फैन जो होता है, सीलिंग फैन, उसको कुछ लोग डोनेट करते हैं, तो वो सीलिंग फैन पे उनके नाम लिखे होते हैं, बेस्ट विशेष फ्रॉम XYZ ABCDEFGHI। और वो ये जताना चाहते हैं कि हमने परमेश्वर के लिए कुछ किया है तो हमारा गुणगान होना चाहिए, जबकि प्रभु का वचन कहता है, मैं अपनी महिमा दूसरों के साथ नहीं बांटता, चाहे वो दिखने वाला हो, चाहे वो न दिखने वाली ताकतें हो। हालेलुया। लेकिन वचन कहता है, मन ही मन ये लोग सोचते हैं कि इनका घर सदा स्थिर बना रहेगा और अपने अपने घरों के ऊपर अपने नाम लिए, लक्ष्मी निवास, ये निवास, फलाना निवास, डिसूजा निवास, ये निवास, वो निवास, उनको लगता है जीवन भर बना रहेगा। आजकल हम देखते हैं बिल्डिंग पुरानी हो जाती है, उसको ज़मीन दोस्त किया जाता है, उसकी जगह नया कंस्ट्रक्शन हो गया, बिल्डिंग चली गई, बिल्डिंग जिसने बनाई थी वो भी, उसके साथ उसका नाम और सब कुछ मिट्टी में मिल जाता है। हालेलुया, आमीन। परंतु मुझे ये वचन बहुत अच्छा लगता है, परंतु मनुष्य प्रतिष्ठा पाकर भी स्थिर नहीं रहता, वह पशु के समान होता है जो मर मिटते हैं। हालेलुया। Man in his pomp will not remain, he is like the beasts that perish. हालेलुया। वो beasts या वो पशु जो नष्ट हो जाता है,
मनुष्य का जीवन भी ऐसा ही है। उसको आप कितनी भी प्रतिष्ठा दो, उसको कितनी भी महिमा दो, उसकी कितनी भी प्रशंसा करो, लेकिन वो प्रशंसा उसको कम ही पड़ती है। और ये मनुष्य का बाय डिफ़ॉल्ट नेचर है। आमेन। माता के गर्भ से हम इस घमंड को लेकर आ रहे हैं, जिसके विषय में हम इन दिनों सीख रहे हैं। आमेन। लेकिन बाइबल कहता है ऐसे अर्थात घमंडी मनुष्य जो प्रतिष्ठा पाकर भी स्थिर नहीं रहते, उनकी यह चाल उनकी मूर्खता है, तो भी उनके बाद लोग उनकी बातों से प्रसन्न होते हैं। हालेलुया। वह रे दुनिया जिसमें मैं और आप रहते हैं। आमीन। प्रभु भला करे। इन वचनों को आज प्रभु ने मुझे और आपको पढ़ने के लिए सामर्थ और बल दिया, और ये समय है जब हम अपने आप को परमेश्वर के चरणों में आज समर्पित करेंगे, ताकि हम आने वाले बाइबल के अध्ययन को बड़े गंभीरता से ग्रहण कर सके। और इस समय हम यहोवा का धन्यवाद भी करेंगे, क्योंकि आज हमने उसने हमें यह सामर्थ दी है कि हम यहाँ पर वचनों को सुन सके और वचनों को बांट सके। आमीन। और इन वचनों को हम पढ़ सके। आइए हम प्रार्थना करें। खुदावन प्रभु यीशु मसीह के सामर्थ्य और जीवित नाम के लिए धन्यवाद देते हैं। तेरा नाम सारे नामों से ऊंचा है प्रभु जी। परमेश्वर पिता, हम धन्यवाद देते हैं। आज फिर एक बार तूने हमें अपनी असलियत को इन वचनों के द्वारा स्मरण कराया कि मनुष्य क्या है और उसका स्थान इस पृथ्वी पर क्या है। राजा प्रभु जी, हम धन्यवाद देते हैं इन वचनों के लिए। इस समय पवित्र आत्मा, हम तुझे आमंत्रित करते, तू और हमारे जीवनों पर नियंत्रण ले। प्रभु जी, यहाँ से आगे जो कुछ भी हम करते हैं, तेरी इच्छा और तेरी योजना को हमारे जीवन में पूर्ण कर। हमको बरगलाने वाली, वचन सुनने और बांटने से रोकने वाली, उलझाने वाली शत्रु की हर एक युक्त योजनाओं का खंडन हम यीशु नासरी के नाम से करते हैं राजा। और जो हमें कमजोर करती है और जो हमें भय उत्पन्न करने का प्रयत्न करती है, ऐसे शत्रु की हर एक लोमड़ी को यीशु नासरी के नाम से हम नरक लोक की अग्निकुंड में ढकेलते हैं। प्रभु जी, जब हम तेरी वाणी को सुनते और बांटते हैं राजा, सामर्थ दे, बल दे, बुद्धि दे। हम सब के चारों ओर में यीशु नासरी के पवित्र लहू को लगाता हूँ। तूने हमारी प्रार्थना स्वीकार किया, ऐसा विश्वास करता हूँ प्रभु। और इस विनती को धन्यवाद के साथ हमारे उद्धारकर्ता और जीवित परमेश्वर यीशु नासरी के मीठे और पवित्र नाम में मांगता हूँ। सुन और बड़ी दया से ग्रहण कर। आमीन, आमीन। हालेलुया। फिर एक बार यीशु के नाम में आप सबों को सलाम। कल हम किस प्रकार से हम घमंड के विषय में सीख रहे हैं, आप सबों को मुझे अभी ये बताने की जरूरत नहीं, परंतु हम सीख रहे थे हाउ योर प्राइड डिस्ट्रॉयज सोल्स। कैसे आपका और मेरा घमंड प्राण के लिए हानि और नाश का कारण बन जाता है। आमीन। और अंतिम समय में जब कल मैं इस अध्ययन को खत्म कर रहा था, that time I told you, if you are a proud person, then your emotions are going to be very thin. अगर आप घमंडी व्यक्ति है तो फिर आपके जो भावनाएं है ना, वो एकदम पतले धागे के समान रहेगी, बिकॉज देन यू आर गोइंग टू बी कंट्रोल्ड बाय सर्कमस्टांसेस। जो लोग घमंडी होते हैं ना, वो परिस्थितियों के अनुसार, परिस्थिति घमंडियों पर अक्सर नियंत्रण कर लेती है और वो परिस्थितियों के अनुसार व्यवहार करने लगते हैं। हालेलुया। और उसके बाद मैंने आपको अंतिम बात बताई थी कि क्या आपने किसी ऐसी सेवकाई को देखा है जो वर्षों से चल रही है लेकिन उसमें कोई भी उन्नति नहीं है। हालेलुया। तो मैंने आपको वचन पढ़ने से पहले मैंने आपको कहा था, मुझे बहुत सारे मिक्स, प्लस और माइनस, यस और नो, गुड और बैड, ऐसे बहुत सारे मिक्स मुझे रिप्लाई आए हैं। बहुत सारे लोगों ने मुझे रिप्लाई किया है, या बहुत सारे लोगों ने मुझे लिख कर भेजा है, ईमेल और एसएमएस के द्वारा, कुछ लोगों ने फ़ोन किया है। और एक तबका बड़ा नाराज़ था इस कल के वचन के द्वारा। उन्होंने कहा, पास्टर आपने ये गलत प्रचार किया, हमारे कलीसिया में कम लोग हैं, इसका मतलब ये नहीं है कि हम ईमानदारी से सेवा नहीं कर रहे। आप ऐसे कैसे प्रचार कर सकते हैं? आप लोगों को बरगला रहे हैं, आप लोगों को गलत सिखा रहे हैं। और जब मुझसे कुछ पासवान इस बात को कह रहे थे तो मैं बड़ा शांति से उनको सुन रहा था। मैं कल आज एक स्थान पर गया था और वहाँ पर उन्होंने मुझे ये बातें कही। एक सभा में मैं गया था और मैं उनको बड़ी बहुत ही क्लोजली मैं उनको ऑब्जर्व कर रहा था, उनके एक्सप्रेशंस, उनके बॉडी लैंग्वेज को। एंड यू नो, व्हेन दे फिनिश्ड, तो मैंने उनसे कहा, गिव मी मुझे मौका दे कि मैं आपको इस विषय में बता सकूं। मैंने उनसे ये कहा कि मैंने तो आपको ये कहा कि क्या आपने किसी ऐसी सेवकाई को देखा है जो कई वर्षों से की जा रही है लेकिन उसमें बढ़ोतरी नहीं या उन्नति नहीं देखी जाती? तो
मैंने आपको नहीं कहा क्योंकि मुझे नहीं पता आपने वचन सुना या नहीं सुना, नंबर 1। नंबर 2, क्या आप किसी ऐसी सेवकाई को कर रहे हैं जो आप सालों से कर रहे हैं और आपके इसमें ग्रोथ नहीं है? उन्होंने कहा हाँ, हमारे पास 20 लोग हैं, 30 लोग हैं, 10 वर्षों से, 8 वर्षों से, 5 वर्षों से, इसका मतलब ये नहीं है कि हम ईमानदारी से सेवा नहीं कर रहे। मैंने कहा तो मैंने कब कहा आप ईमानदारी से सेवा नहीं कर रहे? ईमान, मैंने उन्नति की बात कही थी। मैंने आपके आपके इंटीग्रिटी पर सवाल नहीं किया, आपके कैरेक्टर पर सवाल नहीं किया। मैंने ये कहा कि प्रभु का वचन ये कहता है कि जैसे तुम आत्मिक उन्नति करते हो वैसे ही तुम्हारी हर प्रकार में भी उन्नति हो। हालेलुया। और मैंने कहा पास्टर जी, मुझे वो उन्नति कुछ जिनको मैं जानता हूँ वो तो मैंने उनसे कहा अच्छा हो गया आप लोगों ने मुझे बता दिया कि आप भी उसी सेवकाई का भाग है जहाँ उन्नति नहीं है। तो मैंने कहा मैं आप लोगों से बिल्कुल भी भयभीत नहीं हुआ और मुझे आपके कहने का बिल्कुल भी बुरा नहीं लगा। यही बात है जो हमारे अंदर घमंड को लेकर आती है और हमें इसी के ऊपर विजय को प्राप्त करना है। आमीन। सो कुछ पास्टर्स तो समझ गए, कुछ पास्टर्स थे, 3-4 पास्टर्स जो आर्ग्यूमेंट कर रहे थे, नहीं तो आप सर्टिफिकेट दे रहे हैं क्या कि हम ईमानदारी से सेवा नहीं करते, वो मेरी बात को समझ नहीं पा रहे थे। आमीन। सी, परमेश्वर ने सेवकाई स्वर्ग को भरने और नरक को खत्म करने के लिए दी है, बराबर। ये तो आप भी साधारण धर्मी, हम लोग जैसे आप लोग जैसे साधारण धर्मी लोग भी जानते हैं, मनुष्य भी जानता है। तो अगर आत्माएं बचानी है तो साउंड सिस्टम, लाइट, चेयर्स, एसी, साउंड प्रूफ, ये सब आपके सहायता के काम हो सकते, सहायता के साधन हो सकते हैं। बट क्या प्रभु ने ये कहा है क्या कि आप साउंड लाइट सिस्टम लेकर आओ तो चलेगा, आत्माएं नहीं बची तो भी चलेगा? नो। लेकिन आई टोल्ड यू यस्टरडे, मैं साउंड लाइट सिस्टम के अगेंस्ट नहीं हूं। मेरे खुद के पास बहुत, हमारे कलीसिया में बहुत महंगा साउंड है, फॉग मशीन्स, एवरीथिंग इज अप टू द मार्क, अप टू द मार्क। बट एट द सेम टाइम आवर चर्च इज ऑल्सो ग्रोइंग। हालेलुया। हमारी कलीसिया भी बढ़ रही है, लोगों को कलीसिया में बैठने को जगह नहीं है। हमारे पासवान 2 सर्विसेज करने के लिए प्रार्थना कर रहे हैं, हम सभी उसके लिए प्रार्थना कर रहे हैं ताकि कोई भी वचन सुनने से वंचित न रह जाए, क्योंकि हमें प्रभु का राज्य बढ़ाने की आज्ञा दी गई है। आमीन। और प्रभु का राज्य तब बढ़ेगा जब नरक खाली होता चला जाएगा और स्वर्ग बढ़ता चला जाएगा। आमीन। लाइट और साउंड सिस्टम से प्रभु का राज्य नहीं बढ़ता, वो साधन है। हाँ, आपके पास वो होना चाहिए और मैं कहता हूं उत्तम नहीं सर्वोत्तम होना चाहिए और प्रभु आपको उसको देगा। बट आई सेड नॉट बिकॉज I want to point it out somebody, but I said because the Spirit of Lord gave me the commandment to speak to you about this. Hallelujah। क्योंकि परमेश्वर की आत्मा ने मुझे आज्ञा दी थी कि मैं इस YouTube के चैनल के द्वारा आपको उस बात को बता सकूँ। मैं आप उसको किस तरह से ग्रहण करते हैं मुझे इससे कोई भी फर्क नहीं पड़ता और बिल्कुल भी फर्क नहीं पड़ता। हालेलुया। सो मुझे जो जिम्मेदारी सौंपी गई वो मैंने कर दी। मैंने आपसे पूछा था कि कई लोग ऐसे हैं जो वर्षों से सेवा कर रहे हैं पर उनकी सेवा में बढ़ोतरी नहीं है। सेवकाई में बढ़ोतरी होने का मतलब ये नहीं है कि, क्योंकि मैंने बहुत सारे लोगों को देखा है, आप बिल्कुल बुरा नहीं मानना, हमको प्रभु ने फुल टाइम सेवकाई के लिए बुलाया है। अच्छा, फुल टाइम सेवकाई के लिए बुलाया है, बड़ी अच्छी बात है। पर जिस परमेश्वर ने आपको अगर सच में बुलाया है तो वो परमेश्वर उन्नति का परमेश्वर है, ये हमें स्मरण रखना होगा। हालेलुया। अगर आप कहते हैं आपको पूर्ण सेवकालीन सेवकाई के लिए बुलाया है और अगर आप सुकून और आनंद का जीवन नहीं बिता पा रहे तो क्या सच में वो बुलाहट प्रभु की आत्मा की ओर से आई थी या आपने उसे चुन लिया था या कहीं और से वो बरगलाकर आपके जीवन में पहुंचाए गए? इस पर आपको मनन और अध्ययन करना होगा। हालेलुया। सो लेट इट बी। मैं जस्ट आपको बताना चाहता था, ऐसा आज हुआ। ऑलवेज रिमेंबर द प्राइमरी रीजन इज primary reason is of proud is because many times your pride destroys your soul। आपको ये बात हमेशा ध्यान में रखनी होगी। मैं आपको पवित्र शास्त्र के उदाहरण के द्वारा सिखाता हूँ कि कैसे आपका घमंड आपके प्राण को नाश कर देता है। आपका घमंड आपको स्वर्ग नहीं परंतु नरक लेकर चला जाता है।
आमीन। सो आप सोचेंगे नहीं नहीं, अतः जो यीशु मसीह में उन पर दंड की आज्ञा नहीं। सुनो, ये अभी हम अध्ययन करेंगे। प्रभु करे कि परमेश्वर आपके ट्यूबलाइट्स को जलाए ताकि आप लोग इस बात को समझ सके और बड़ी गंभीरता से ले सके। और मैंने आपसे कई बार कहा है, मैं जो कुछ भी आपको सिखाता हूँ वो सब का सब पवित्र शास्त्र के प्रमाण पर आधारित है। Amen. No emotional preaching, no emotional blackmailing, no white and black. My yes will be yes and my no will be no when I'm teaching in the Bible. Amen. So let us open our Bible to the book of Luke chapter 18 verses 9 to 14. ये बहुत familiar verses है, हम लोगों ने कई बार इसका अध्ययन किया है। परमेश्वर के सेवकों ने अद्भुत प्रकाशन इन वचनों के द्वारा दिए है। बस मैं इसी वचन का दृष्टांत आपको, इसी वचन को आपको बताऊंगा, उदाहरण दूंगा और इसी वचन के द्वारा आपको सिखाने की कोशिश करूंगा। द गॉस्पेल ऑफ लूक चैप्टर 18 वर्स 9 to 14। लूक का रचित सुसमाचार। पहले नोट्स में लिख लेना, बाद में खोलना, बाद में भूल जाते हैं आप लोग क्या खोलना है अपने को, पवित्र शास्त्र से कौन सा पन्ना खोलना है, कौन सी किताब खोलनी है। लूका की किताब 18 अध्याय 9 से लेकर 14 वचन हम एक साथ जोर से पढ़ेंगे। और उसने कितनों से जो अपने ऊपर भरोसा रखते थे कि हम धर्मी हैं औरों को तुच्छ जानते थे, यहां दृष्टांत कहा। अब जितने लोगों के पास ईमानदारी से बाइबल है वो अपने बाइबल में, अभी गैजेट्स वाले कैसे करेंगे मुझे पता नहीं, पर जिनके पास मेरे समान पवित्र शास्त्र है, ये लोग अपने बाइबल में ये और औरों को तुच्छ जानते थे, उसके ऊपर लिख लेना, ये घमंड के कारण होता है। दूसरों को नीचा दिखाना, दूसरों को तुच्छ जानना, दूसरों की बेइज्जती करना, दूसरों का न्याय करना, ये सब घमंड के कारण होता है। आमीन। अपने पवित्र शास्त्र में लिख लीजिए ताकि कभी प्रभु भविष्य में आपको प्रचार करने के लिए जब लेकर जाएगा तो आप इस बात को लोगों तक पहुंचा सके। हालेलुया। पहले से पढ़ेंगे। और उसने कितनों से जो अपने ऊपर भरोसा रखते थे कि हम धर्मी है और औरों को तुच्छ जानते थे, यह दृष्टांत कहा कि दो मनुष्य मंदिर में प्रार्थना करने के लिए गए, एक फरीसी था, दूसरा चुंगी लेने वाला। फरीसी खड़ा होकर अपने मन में यूं प्रार्थना करने लगा कि हे परमेश्वर, मैं तेरा धन्यवाद करता हूं कि मैं और मनुष्यों की नाई अंधेर करने वाला, अन्यायी और व्यभिचारी नहीं, और न इस चुंगी लेने वाले के समान हूं। मैं सप्ताह में 2 बार उपवास करता हूं, मैं अपनी सब कमाई का 10वां अंश भी देता हूं। परंतु चुंगी लेने वाले ने दूर खड़े होकर स्वर्ग की ओर आंख उठाना भी न चाहा, वरन अपनी छाती पीट पीट कर कहने लगा, हे परमेश्वर, मुझ पापी पर दया कर, मैं तुमसे कहता हूं। अब यहां 3 लोगों के बारे में बोला गया। There are 3 conversations, आमीन। परमेश्वर के साथ ये 2 कॉन्वर्सेशन है और फिर तीसरा परमेश्वर का कलीसिया के साथ कॉन्वर्सेशन है। पहला कॉन्वर्सेशन है फरीसी का, जो कहता है कि मैं व्यभिचारी नहीं हूँ, मैं मनुष्यों की नाई अंधेर करने वाला नहीं हूँ, चुंगी लेने वाले और न इस चुंगी लेने वाले पापी के समान हूँ, मैं सप्ताह में 2 बार उपवास करता हूँ, अपनी सब कमाई का 10वां देता हूँ। ये फर्स्ट कॉन्वर्सेशन विद द लॉर्ड। फरीसी परमेश्वर से बात कर रहा है, फर्स्ट कॉन्वर्सेशन। सेकंड, चुंगी लेने वाला दूर खड़े होकर स्वर्ग की ओर आंख उठाना भी न चाहा, वरन अपनी छाती पीट पीट कर कहा, हे परमेश्वर, मुझ पापी पर दया कर। हे स्वर्ग के परमेश्वर पिता, मुझ पापी पर दया कर। मैं इस योग्य भी नहीं प्रभु कि मैं अपनी आंखों को उठाकर स्वर्ग की ओर देख सकूं, परंतु प्रभु मैं तुझसे विनती करता हूं, मुझ पापी पर दया कर। हालेलुया। दिस इज द सेकंड कॉन्वर्सेशन विद द लॉर्ड। एक चुंगी लेने वाला, एक टैक्स कलेक्टर जो पापी था, वो प्रभु से प्रार्थना करता है। और अब तीसरा, परमेश्वर कलीसिया को बताता है, अपने लोगों को यहां पर बताता है, मैं तुमसे कहता हूं कि वह दूसरा नहीं परंतु यही मनुष्य, अर्थात फरीसी नहीं परंतु ये चुंगी लेने वाला धर्मी ठहराया जाकर अपने घर गया, क्योंकि जो कोई अपने आप को बड़ा बनाएगा वह छोटा किया जाएगा, और जो अपने आप को नम्र और दीन अर्थात छोटा करेगा वह
बड़ा किया जाएगा। जो अपने आप को घमंडी करेगा उसको नीचे की ओर आना पड़ेगा, लेकिन जो नम्र और दीन बनकर जमीन पर बना रहेगा, परमेश्वर उसको अपनी महिमा को प्रकट करेगा। हालेलुया, आमीन। अगर आप मेरी बात से सहमत है तो आप आमीन कहे। आमीन। ये जो चुंगी लेने वाले थे, जैसे हम जक्कई के बारे में सब जानते हैं, आमीन। सो वो हमारा जक्कई विषय नहीं है, जैसे आई एम रिमाइंडिंग यू। ये जो चुंगी लेने वाले थे, ये मानो उन दिनों के IRS लोग थे, है ना। अभी IRS की डिग्री IPS है, IRS है ना। सो इंडियन रेवेन्यू सर्विसेज होता है। सो ये टैक्स डिपार्टमेंट जो होता है, उसके जो रैंकिंग ऑफिसर्स होते हैं वो IRS का एग्जाम क्लियर करते हैं। सो मानो इन दिनों ये जो चुंगी लेने वाले लोग थे, ये IRS ऑफिसर्स के नहीं थे, और ये लोग बहुत दुष्ट और बहुत बेईमान हुआ करते थे, इसमें कोई दो राय नहीं है। लोगों से टैक्स वसूल के थोड़ा रोमन की गवर्नमेंट को, रोमी सरकार को देते थे, और अधिकतर अपन हड़प डालते थे। ये लोग बहुत दुष्ट थे, ये अधर्मी लोग थे, बहुत बेईमान लोग थे, इनका ईमान खत्म था, और यहूदी लोग इनका बहुत तिरस्कार करते थे, क्योंकि ये जो टैक्स कलेक्टर्स थे, जक्कई जैसे लोग, ये अधिकारी रोमी सरकार के लिए काम करते थे, क्योंकि रोमन गवर्नमेंट इनको एम्प्लॉयमेंट देती थी, इनको रिक्रूट करती थी एज अ टैक्स कलेक्टर। और टैक्स कलेक्टर किसी ईमानदार आदमी को नहीं किया करते थे। उस समय में ये टैक्स कलेक्टर बहुत बेईमान और बहुत ही जालसाज हुआ करते थे, आमीन। क्योंकि उन दिनों इजरायली लोगों पर रोमन सरकार और रोमन की न्याय व्यवस्था का शासन था, इसीलिए ये उन्हीं यहूदी लोगों में से कुछ टैक्स कलेक्टर्स नियुक्त करते थे, जो बहुत ही बेईमान और करप्ट हुआ करते थे, आमीन। और यहूदी लोग इनका बहुत तिरस्कार करते थे, क्योंकि ये जबरदस्ती टैक्स वसूलना, दुष्टता के कार्य करना। और ये फरीसी, जिसको भी हमने प्रार्थना में सुना कि मैं तो ये भी नहीं करता, मैं दशमांश भी देता हूँ, मैं चर्च भी बराबर जाता हूँ, प्रार्थना आराधना भी रोज करता हूँ, प्रभु मैं तो घुटनों पर भी रोज आता हूँ। ये जो फरीसी लोग थे, वचन कहता है ये फरीसी उन दिनों में अपने आप को सबसे अधिक राइचस, सबसे अधिक धर्मी और पवित्र समझा करते थे। इनसे पवित्र दुनिया में कोई दूसरा नहीं। ये अपने आप को परमेश्वर के एजेंट समझते थे, ये अपने आप को परमेश्वर के सबसे करीब समझते थे, और ये लोग व्यवस्था का बहुत हद तक पालन भी करते थे, है ना। मैं ये नहीं कह रहा कि ये बुरे लोग थे, पर ये अपने आप को बहुत ज्यादा धर्मी और बहुत ज्यादा शाणे समझते थे। आज भी फरीसी आपके और मेरे बीच में पाए जाते हैं। यू जस्ट हैव टू वो क्लिक करना पड़ता है आपको। यू विल फाइंड मेनी पीपल, देखिए सफ़ेद कपड़े पहनने से और शबनम की बैग लटका करके सेवा करने से आप धर्मी नहीं ठहरते हैं, आमीन। यू कांट शो, माइट बी आप संसार को ये जता सकते हैं कि आप बहुत साधारण हैं, आपसे बड़ा संत कोई नहीं है, आप ही यीशु मसीह से सबसे अधिक प्रेम करते हैं, आपसे ही यीशु मसीह सिर्फ बात करता है, बाकी लोग तो सब ऐसे ही है। हो सकता है आप ये सारी बातों का दिखावा कर सकते हैं, परंतु यकीन जानिए स्वर्ग का परमेश्वर अंतकरण को या मन को या अंतर आत्मा को जानने और जांचने वाला परमेश्वर है, आमीन। आप धर्मी है, इसका आपको दिखावा करने की जरूरत ही नहीं होनी चाहिए, क्योंकि आपके अच्छे और बुरे काम आपको धर्मी, राइचस, फरीसी बनाते ही नहीं है, आमीन। यीशु मसीह के लहू ने हमें धार्मिकता से भर दिया है, हालेलुया, आमीन। यहाँ पर आज भी इस पृथ्वी पर और यीशु के दोबारा आगमन तक ऐसे फरीसी लोग पाए जाएंगे जो मंदिर में दुआ करता हुआ हमने यहाँ पर अभी पढ़ा है, हालेलुया। ये व्यवस्था का भी बहुत हद तक पालन करते थे, परंतु ये बहुत घमंडी थे। इनको लगता था स्वर्ग का परमेश्वर इनकी पर्सनल प्रॉपर्टी है ना। हमको क्या ज्ञान बांट रहे, हमको ज्ञान मत बांटो, हमको व्यवस्था मालूम है, हमको मूसा की व्यवस्था का हम पालन करते हैं। और ये सो कॉल्ड राइचस लोग थे, ऐसा बाइबल कहती है, आमीन। देखिए ये लोग बहुत हद तक व्यवस्था का पालन तो करते थे, इसमें कोई दो राय नहीं। सब पूरा पालन नहीं कर पाते होंगे, परंतु बहुत हद तक ये लोग सैटरडे को ये लोग एग्स नहीं खाते थे, जब सबत का दिन था, है ना। यहूदी कैलेंडर के अनुसार जो सबात का दिन था, है ना, जो विश्राम का दिन था, ये लोग उस विश्राम के दिन में अंडे नहीं खाते थे। अगर सैटरडे को उनको मच्छर ने काट लिया तो मच्छर को मारते नहीं थे, अपने जैसा तपट से मारता है,
है ना, सैटरडे रहो, संडे रहो, सबात नहीं रहो, अपन फैट फूड मार के खत्म कर देते हैं। लेकिन ये व्यवस्था का पालन करने वाले फरीसी लोग थे। अगर विश्राम दिन के दिन इनको मच्छर काट लिया तो ये मारते भी नहीं थे उसको। इतना इस हद तक ये लोग पालन करते थे, बिकॉज इट वॉज नॉट अलाउड टू डू हंटिंग ऑन दैट डे बिकॉज इट वॉज सब्बात डे। आमीन। क्योंकि विश्राम का दिन है, इसलिए उस दिन शिकार करने की परमिशन नहीं होती थी। हालेलुया। इसीलिए मच्छर को हंट नहीं करते, मच्छर को मारते नहीं थे, मच्छर का शिकार भी नहीं करते थे। इन हदों तक ये फरीसी लोग व्यवस्था का पालन करते थे। अच्छे लोग थे, पर घमंड के कारण नाश हो रहे थे। हालेलुया। आज भी ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो फरीसियों के लिबास में हैं। दे आर गुड पीपल, बट देयर प्राइड इज they are destroying their life with their own pride. उनके अपने घमंड के कारण वे अपने जीवन को बर्बाद कर रहे हैं। आमीन। और यहाँ पर यह फरीसी ये प्रार्थना कर रहा है, फरीसी खड़ा होकर अपने मन में यूं प्रार्थना करने लगा। मैंने आपको कई बार पिछले 5 वर्षों में पढ़ाया है, प्रार्थना मन में नहीं की जाती है, प्रार्थना मुख के अंगीकार के द्वारा की जाती है, क्योंकि विश्वास के लिए मुंह से अंगीकार किया जाता है। हालेलुया। लेकिन जब आप वचन पढ़ते हैं ना प्रभु के लोगों, एक एक शब्द में जीवन है पवित्र शास्त्र के। आमीन। बड़ी गंभीरता से पढ़ना। फरीसी खड़ा होकर अपने मन में यूं प्रार्थना करने लगा कि हे परमेश्वर, मैं तेरा धन्यवाद करता हूं कि मैं और मनुष्यों के नाई अंधेर करने वाला, अन्यायी और व्यभिचारी नहीं हूं प्रभु, और न इस चुंगी लेने वाले के समान हूं। अर्थात वो फरीसी उस चुंगी लेने वाले को पहले से जानता था। हालेलुया। बट उसने जब उसको देखा, मन में पहले तो करप्शन आ गया होगा, ये चोर आदमी यहाँ पर क्यों आया, बड़ा धर्मी बनता है, वहाँ लोगों के पैसे चुरा के बैठा है, वहाँ लोगों का धन खा के बैठा है, लोगों के साथ धोखाधड़ी करके बैठा है, और ये क्या यहाँ आकर बड़ा अपने आप को धर्मी बता रहा है। और उसको देखकर ये मन में प्रभु से कहने लगा, है इसके समान नहीं हूँ चोर, है ना, बाहर कुछ और बोलते हैं, लोगों को टैक्स वसूल करते हैं, धोखाधड़ी करते हैं, कर्जे में डूबे हुए हैं, ये है वो है। हम सब कई बार फरीसी बन जाते हैं। सो कॉल्ड राइचस पीपल, जिनके सुनने के कान और समझने की आत्मा हो, सुने परमेश्वर आपको क्या सिखाना चाह रहा है। आमीन। बी लर्न टू बी हम्बल। आमीन। अपने जीवन में नम्रता सीखना पड़ेगा हमको। अन्याय नहीं, व्यभिचारी नहीं, और ना इस चुंगी लेने वाले के समान हूं। मैं सप्ताह में 2 बार उपवास करता हूं प्रभु, अपनी सब कमाई का 10वां भी तुझे देता हूं। देखिए, परमेश्वर को ही परमेश्वर के बारे में वो बता रहा है। हालेलुया। आमीन। ऐसा कई बार होता है, जब आप बहुत अधिक धर्मी बनने लगते हैं ना, तो मजाक उड़ जाता है। आमीन। वो किसको बता रहा है कि मैं 10वां भी देता हूँ, ये भी करता हूँ, अपनी कमाई का सब कुछ कर देता हूँ, मैं उपवास भी करता हूँ। भाई, तू जिस परमेश्वर की आराधना कर रहा है फरीसी, परमेश्वर तेरे सारे जीवन को जानने और जांचने वाला परमेश्वर है। हालेलुया। आमीन। मैं चाहता हूं कि मैं आज इस अध्ययन को यहाँ पर रोक दूं। गॉड इज नॉट अलाउइंग मी टू मूव फॉरवर्ड टू प्रीच यू, आगे की बातों को प्रचार करने के लिए, परंतु यस, आज हम इस अध्ययन को यहाँ समाप्त करेंगे। मैं चाहता हूँ कि आप ये अध्ययन जो आज हमने किया ना, इसको आप वापस पढ़ना, लूका रचित सुसमाचार 18 अध्याय 9 से 14, और आप खुद डिसाइड करना, आप फरीसी है या आप चुंगी लेने वाले के स्थान पर पाए जाते हैं। आमीन। बिकॉज बाइबल सेज यू शैल नो द ट्रुथ एंड ट्रुथ शैल सेट यू फ्री। आमीन। तुम सत्य को जब जानोगे तब तुम आज़ादी को पाओगे। हालेलुया। सिर्फ मैं आज़ाद हूँ, तेरे लहू से आज़ाद हुआ हूँ, गीत गाने से आप आज़ाद नहीं होते। आमीन। जिनके सुनने के कान हो सुन ले। परमेश्वर इस अध्ययन के द्वारा हम में से प्रत्येक को आशीष दे। आइए इस समय हम अपने सिरों को झुकाकर अपना धन्यवाद परमेश्वर को प्रकट करेंगे। धन्यवाद और धन्यवाद और धन्यवाद देते हैं प्रभु, आज इस उदाहरण के द्वारा फिर एक बार प्रभु तूने हमसे सीधे बातचीत की, और मेरा विश्वास है राजा, जैसे तूने मेरे हृदय में बातचीत की, तूने यहाँ पर उपस्थित कई लोगों को आज चिताया है प्रभु। दया कर, कृपा कर राजा। हम इस योग्य भी नहीं प्रभु जी,
कि हम प्रभु अपने हाथों को उठाकर तेरी आराधना कर सके, परंतु ये तेरी धार्मिकता है जिसने हमें यह अधिकार दिया कि हम अपनी योग्यता से बढ़कर अपने जीवन में आशीषों को प्राप्त कर सके। राजा प्रभु, आज जो अध्ययन हमने किया है वो हमारे जीवन के अंत तक हमारे साथ बना रहे। प्रभु जी, हमारी स्मरण शक्ति को मजबूत करना, जितनों ने सुना उनमें से प्रत्येक को आशीष दे। इस समय हम अपने आप को यीशु मसीह के लहू में सुरक्षित करते हैं। जीवन की तमाम आशीषों के लिए हम सब आपको धन्यवाद देते हैं। राजा, आगे के संपूर्ण समय को आपको सौंपते हैं। विनती को धन्यवाद के साथ हमारे उद्धारकर्ता और हमारे परमेश्वर यीशु नासरी के नाम से मांगते हैं पिता, सुनिए और बड़ी दया से कबूल करें। आमीन। हालेलुया। परमेश्वर आप सबों को बड़ी बरकत दे, बड़ी आशीष दे। धन्यवाद दे प्रियो परमेश्वर का इन अद्भुत वचनों के लिए। इजराइल के लिए प्रार्थना करें, भारत देश के लिए प्रार्थना करें, अपने पासवानों के लिए, उनके परिवारों के लिए जरूर प्रार्थना करें। हमारे देश के प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति और तमाम सेंट्रल और स्टेट के मिनिस्टर्स के लिए प्रार्थना करें। इस देश के संविधान को पढ़िए, उसको सीखिए। आज के दौर में आपको संविधान को सीखना बहुत ज़रूरी है और इस देश की न्याय व्यवस्था का पूर्ण रूप से पालन करें, उसका आदर करें और उस न्याय व्यवस्था की अधीनता में होकर संविधान के अधिकारों का इस्तेमाल करते हुए इस देश में सुसमाचार का प्रचार करें, उसको करना बंद ना करें। आमीन। हम कल फिर मुलाकात करेंगे, तब तक स्वस्थ रहे, सुरक्षित रहे। सभी को जय मसीह की। गॉड ब्लेस यू ऑल।